एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से रंग बरंगे घरों वाले खुशहाल गांव में एक तजस्सुस भरी लड़की रहती थी जिसका नाम लेना था। लेना को पहेलियां, तस्वीरें बनाना और ख़ास तौर पर अदाद और इश्काल से खेलना बहुत पसंद था। हर रात सोने से पहले वो अपने नोटबुक में मसलस दायरे और चौकोर बनाती और सोचती, काश ये सब जिंदा हो जाते। एक बारिश भरे दोपहर में जब लेना ने एक बड़ा सितारा अपनी कापी पर बनाया, एक अजीब वाकया पेश आया। वो सितारा पलकें झपकाने लगा। फिर इसने अपनी कौनियन हिलाईं। इससे पहले कि लेना चीख मारती, सितारा इसकी कापी से छलांग लगाकर हवा में तैरने लगा। हेलो लेना, सितारे ने चमकती हुई आवाज में कहा। तुमने मुझे बनाया है। अब तुम्हें दावत दी जाती है अदाद व इश्काल की जादुई दुनिया में। लेना हैरान रह गई और उससे पहले कि वो कुछ बोलती, सितारा इसके गिर्द चक्कर काटने लगा और वोश दुनिया बदल गई। जब लेना ने आंखें खोली तो वो एक सरसब्ज पहाड़ी पर खड़ी थी जहां आसमान कौस कज़ा के रंगों से चमक रहा था। चारों तरफ अदाद और इश्काल जिंदा थीं। नंबर 1 एक टांग पर नाच रहा था जैसे फुल्लिमंगू। नंबर 2 खुशी से घूम रहा था। मसल्लस पंछियों की तरह परों को हिलाते हुए उड़ रहे थे। चौकोर कतारों में मस्ती से मार्च कर रहे थे। दायरे पहाड़ियों पर लुढ़क कर कहकहे लगा रहे थे। एक पीला दायरा हंसते हंसते लेना के पास आया और कहा, खुश आमदीद लेना, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सितारा मुस्कुराते हुए बोला, हमारी दुनिया में अदाद और इश्काल को एक साथ काम करना होता है ताकि तवाज़ुन कायम रहे। मगर अब एक मसला है। लेना ने गौर से देखा तो देखा कि कुछ इश्काल एक दूसरे से टकरा रही थीं। अदाद की लाइनें टेढ़ी हो गई थीं और मसल्लस चुकोरों के दरमियान फंस गए थे। हम भूल गए हैं कि किस तरह साथ काम करना है, एक उदास मसल्लस ने कहा। लेना ने गहरी सोच में डूबकर कहा, चलो एक खेल खेलते हैं। हम सब मिलकर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाएंगे जहां हर एक की अपनी जगह हो। अदाद व इश्काल ने खुश होकर तालियां बजाईं। सबसे पहले लेना ने चुकोरों को कहा कि वो मिलकर मजबूत दीवारें बनाएं, क्योंकि दीवारों के लिए चौकोर बेहतरीन होते हैं। फिर इसने मुसलसुहे को बुलाया कि वो दीवारों के ऊपर बैठे और यूं शानदार छतें बने। दायरे लुढ़कते हुए आए और खिड़कियों और तालाबों की शक्ल इख्तियार कर ली। और अदाद नंबर 1 सबसे ऊंची जगह खड़ा हो गया जैसे झंडे की लकड़ी। नंबर 2 और 3 बाग के रास्तों में बिल खा रहे थे। नंबर 4 ने दरिया पर पिल बनाने में मदद दी। आहिस्ता आहिस्ता लेना की रहनुमाई में अदाद और इश्काल ने एक खूबसूरत शहर बना लिया। हर तरफ मुसल्स छतों वाले घर, दायरा नुमा तालाब, चौकोर पार्क और अदाद से मुज़य्यन सड़कें थीं। सब खुशी से नाचने और कहकहे लगाने लगे। हता कि सूरज, जो एक मुकम्मल सुनहरा दायरा था, भी मुस्करा रहा था। सितारा लेना के पास आया और कहा, तुमने हमें दोबारा जोड़ा लेना। तुमने याद दिलाया कि हर अदद और हर शक्ल की अपनी अहमियत है। अकेले हम अच्छे हैं, मगर साथ मिलकर हम जादू करते हैं। लेना खुशी से चमक उठी। तभी एक नर्म सुनहरी रोशनी ने इसे अपने हिसार में ले लिया। वो खुद को दोबारा तैरता हुआ महसूस करने लगी। वोश और जब इसने आंखें खोली तो वो अपने कमरे में वापस थी, अपनी कापी के सामने। मगर अब इसके सफ़े पर सितारा आंख मार रहा था और नीचे एक सुनहरी पैगाम चमक रहा था, जब भी हमें याद करोगी, हम मौजूद होंगे। इस दिन के बाद जब भी लेना किसी मुश्किल पहेली में फंस जाती, तन्हा महसूस करती, वो आंखें बंद करती और अदाद व इश्काल की जादुई दुनिया का सफ़र करती। और हमेशा याद रखती, मिलकर काम करने से सादा चीज़ें भी जादू बन जाती हैं।